जैसे पाकिस्तान ने जो है इंटरवीन किया है और जो है पीस की जो है बात की है, और ऐसे इसी इसी तरह अगर दूसरे ममालिक भी जो है जंप इन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने बता दिया कि भाई हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, दावत दे सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो इन्हीं लोगों को करना है जिनके बीच में वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो क्या दूसरे ममालिक के आने से और जो है पीस का जो है पैगाम देने से, क्या इन पर यूएस, इसराइल और जो है ईरान, क्या इन तीनों पर प्रेशर बनता है कि ये बैठें और हल निकालें, या फिर इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन लोग को? सबसे ज्यादा प्रेशर यूएस पे है। हम्म। सबसे ज्यादा नुकसान यूएस को हो रहा है। हम्म। इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है। हमारी जो जी। एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो हुकूमत है, उसको नुकसान, उसकी रेपुटेशन को नुकसान हो रहा है। हमारे जो हम्म। ग्लोबल रिलेशनशिप्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है हम्म। ना। हमारे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान, हाँ, सबसे ज्यादा नुकसान यूएस को है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर में यूएस है। हम्म। इसराइल को कोई नुकसान नहीं है। इसराइल की थोड़ी बहुत ही बिल्डिंग्स ये वो आगे पीछे हो रही हैं, वो कोई, बिकॉज दे आर रेडी, दे प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उनको ये पता है कि उनको ये करना है, उनको ये हम्म। हेड्स ऑन लेना है। आज नहीं तो हम्म। कल उनको लेना है, क्योंकि उनके साथ उनका एग्रीमेंट नहीं बन रहा उनके साथ। ठीक है ना। इसराइल का एग्रीमेंट ईरान के साथ नहीं बन रहा, जो जो वो बनाना चाहते हैं। ईरान वो एग्रीमेंट जो बनाना चाहता है वो इसराइल नहीं मान रहा है, तो सुन और लेटर ये लड़ाई होनी है। तो उनको जी। ये लगता है कि ये टाइम है अभी, बस अब कर लो इसका फैसला। तो दे आर रेडी, दे आर मेंटली रेडी। हम्म। सबसे ज्यादा नुकसान यूएस का हो रहा है। हाँ, जो जो इधर उधर कंट्रीज हैं वो प्रेशर डाल रही है, वो यूएस पे प्रेशर डाल रही है बेसिकली। ठीक है, वो हम्म। यूएस पे प्रेशर डाल रही है। लेकिन वो लड़ाई इस हद तक आगे जा चुकी है कि अब वो यूएस के बस में भी नहीं है। जी। यूएस के बस में भी नहीं है। अगर हम्म। इस लड़ाई में कोई फैसला होगा तो वो ये होगा जी। कि फिर ये लड़ाई आइंदा ना हो। ठीक है। हम्म। उसके लिए इस चीज की गारंटी कौन देगा? अब तक का जो जी। पूरा सिनारियो है ना, वो ये है कि हर पार्टी दूसरी पार्टी को डॉज करती है। ठीक है। जी। हर पार्टी दूसरी पार्टी को डॉज करती है। तो ओबामा के दौर में एक एग्रीमेंट हुआ, उस वो जबरदस्त एग्रीमेंट था ईरान के साथ। यूरोप ने, सबने मिलकर एग्रीमेंट किया। उसमें कुछ लूप होल्स थे उनके हिसाब से, यूरोप के हम्म। हिसाब से। उस पे ईरान ने अच्छा खासा फायदा उठाया, उन्होंने अपना मकसद सॉल्व किया। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको ब्रेक कर दिया, उन्होंने जो है उससे फायदा उठाया। फिर मतलब दोनों पार्टियां एक दूसरे को डॉज कर रही हैं। दो बेसिकली देयर इज नो ट्रस्ट इन बिटवीन टू जी। पार्टीज। ठीक है। जी। और जब दो लोगों के दरमियान ट्रस्ट नहीं होता ना इमाद भाई, तो उसका हम्म। तरीका फिर ये होता है कि कोई तीसरी पार्टी आके वो जी। ट्रस्ट क्रिएट करती है, गारंटीज हम्म। देती है और जी। सिक्योरिटीज देती है। ठीक है। और असूल और जवाबित तय करती है। जी। अब यूएस तो इन इटसेल्फ एक पार्टी है। हम्म। ठीक है ना। तो यूएस ये काम कर ही नहीं सकता। हाँ। तो आप अब हमें एक चौथी फोर्स चाहिए, हम्म। जो मेरे ख्याल से मेरे नजदीक बड़ी हद तक चाइना है। हाँ। और इस गेम का एंड होगा तो चाइना गारंटोर होगा। तो इस गेम का एंड हम्म। होगा सही मानों में। वरना जी। ये अभी छोटा मोटा इधर उधर चलता रहेगा। फिर होगी जी। जी। लड़ाई, जी। फिर एग्रीमेंट, फिर लड़ाई, फिर कुछ, फिर लड़ाई। ये चलता रहेगा। जी। ठीक है। ईरान ने क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी। जी। ईरान लगा रहेगा। वो 8 साल इराक के साथ लगे रहे, जब इराक को पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही थी। पूरी जी। दुनिया इराक को सपोर्ट कर रही थी, वो इराक के साथ हम्म। लगे रहे। ठीक है ना। वो 8 साल लड़ते रहे इराक के साथ। तो आई मीन ईरान ने हिम्मत नहीं हारनी, ईरान लगा रहेगा। इसराइल डेफिनेटली, इसराइल 40 साल से अरबों के दरमियान बैठा हुआ है। 6 मिलियन की उसकी आबादी है टोटल। और वो लड़ रहा है जिस तरह से भी है, इधर से कब्जा कर, अभी उसने लेबनान की, साउथ लेबनान के ऊपर कब्जा कर लेना है। साउथ लेबनान को उसने एंटर कर लेना है, और अगले 1-2 साल में पूरा वेस्ट बैंक खा जाएगा वो। रेगुलर वेस्ट बैंक के ऊपर रेगुलर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वो जी। उसको वो ले लेंगे। आई मीन इट हैज टू बी द फैक्ट के भाई, अगर पीस चाहिए तो पीस के अंदर किसी की गारंटी चाहिए। और वो गारंटी अब मेरे ख्याल से इस वक्त अमेरिका इज अ पार्टी, अमेरिका भी नहीं दे सकता। चाइना के अलावा वो गारंटी कोई नहीं दे सकता। और आई थिंक पीपल गोना गो टू चाइना एंड आस्किंग जी। फॉर द हेल्प। इंशाल्लाह। ठीक है, जजाकल्ला खैर हारून भाई। क्योंकि और ऐसे लगता भी है कि चाइना या नहीं तो रशिया, ये जब आएंगे तो रशिया तो क्रेडिबिलिटी इन खुद लोगों जंग की में ज्यादा फंसा है। हुआ है ना, रशिया तो खुद पार्टी है ना मेरे हाँ। भाई। और ईरान ऑलरेडी इन ए बिग कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट
ठीक है ना। ईरान हम्म। रशिया को आर्म सप्लाई कर रहा है, तेल बेच रहा जी है एक जी दूसरे, जी जी आई जी। मीन दे आर ऑलरेडी अ पार्टी। तो जैसे हम्म। अमेरिका इसराइल के साथ एक पार्टी है, इसी तरह से जी। रशिया ईरान के साथ पार्टी है, न्यूट्रल नहीं है। अगर किसी हद तक कोई बचा कुचा न्यूट्रल है तो वो चाइना है इस वक्त, और जिसके हम्म। पास पावर भी है और पैसा भी है, जो कि जी। डील निगोशिएट कर सकता है, लेकिन उसका अभी हम्म। मूड नहीं है उसके लिए। तो अच्छी बात है ना। ये सारे जी अल्लाह हाँ। को मानने वाले जो है, ठीक है, लड़ रहे हैं हम्म। आपस में धड़ाधड़, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, हम्म। लड़ भी रहे हैं एक दूसरे की। वो अभी उसको क्या, उसको ठीक है, करी जाओ, करी जाओ, हम्म। एंजॉय द शो। उसके लिए तो बेस्ट जी। यही है कि वो एंजॉय करे शो को भाई। अगर मैं चाइना का प्रेसिडेंट हूं, मैं तो कहूंगा जबरदस्त है भाई, कैरी ऑन, चारों तीनों चारों लड़ो आपस में, जैसे जैसे जो करना करो। इवन तो चाइना को हम्म। जेब नहीं देता, चाइना के लिए उसके, बिकॉज उसका जो मेन पॉइंट है वो ट्रेड है, और ट्रेड हम्म। के लिए पीस होना बड़ा जरूरी है। पीस होता है तो ट्रेड बड़ी अच्छी चलती है, यू नो। जी। हम्म। लेकिन अगेन, ये जो कुछ हो रहा है उससे मतलब हम्म। ओवरऑल बाकी की फोर्सेस कमजोर हो रही है ना। अमेरिका जी। कमजोर हो रहा है, कंटिन्यूअसली कमजोर हो रहा है, ठीक है ना। मिडल ईस्ट हम्म। कमजोर हो रहा है, हम्म। आपका जो है यूरोप कमजोर हो रहा है। तो अगर कोई दूसरी ताकत उसके इन इसके कंपटीशन में है, तो वो तो हम्म। चाहेगी ना कि भाई अच्छा है, ठीक है, आई मीन द वीकर यू आर द मोर इन्फ्लुएंस आई हैव। है आपको इसमें। मजा नहीं आया, आप जो जवाब सुनना चाह रहे थे ना, वो जवाब। नहीं नहीं, मुझे मुझे क्लैरिटी मिली कि जैसे आपने बोला ना कि दोनों को रेस्ट चाहिए, दोनों को ब्रेक चाहिए चीजों के लिए। तो पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन जो असल जिसके पास क्रेडिबिलिटी है वो चाइना है। अगर वो आता है तो फिर जो है चीजें आगे बढ़ेगी। और अगर सीज फायर की बात होती है तो जैसे हमने स्टेटमेंट्स जो पढ़े ना ईरान के, ईरान कह रहा है कि भाई हम जब तक पीस की बात नहीं करेंगे या वॉर नहीं रोकेंगे, उस वक्त तक जब तक हमको सारी चीजें रीपे ना की जाए जो नुकसानात हमारे हुए हैं, और फिर तहफुजात जो है हमको दिए जाए। तो ये बड़ी चीजें हैं जो हाँ, तो ऐसे मतलब ही नहीं यही है ना होंगी। कि वो वॉर नहीं रुकेगी। मतलब जो ये कहता है कि हाँ भाई मैं ये दे रहा हूँ आपको, भाई वो एक्सेप्ट हम्म। कर रहा है कि मैं डिफीट मैंने ले ली, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है हाँ। ना। मैं अगर अगर मैं अप्रूव करता हूं कि भाई आपको मैं पैसे दे रहा हूं, आप पैसे मांग रहे हो, मैं दूंगा, इसका मतलब ये कि मैं गलती पे था, जी। तो कौन डिफीट एक्सेप्ट एग्जैक्टली। करेगा भाई। ठीक, शुक्रन फॉर योर टाइम हारून भाई। अजीज साथियों, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? आप कमेंट के थ्रू ज़रूर हमको बताएं। आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, तो ऊपर इस सीरीज का जो है बटन दिया जा रहा है, उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट में वीडियोस आप देख सकते हैं। शुक्रन, जजाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।